हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं की कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। आज से हम शुरू करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाता है, इनकी वाक्यों के उपभेद क्या होते हैं, एक के बाद एक वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हिंदी लाइव। रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है। हम सभी अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करते हैं और भाषा में हम सार्थक एवं व्यवस्थित वाक्य बोलेंगे, तभी हमारे भाव सही तरीके से संप्रेषित हो पाएंगे, यानी दूसरे तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो अगर हम उल्टे सीधे वाक्य बोलेंगे, व्यवस्थित वाक्य नहीं बोलेंगे, सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो हम कहना चाहते हैं उसका अपोजिट, उसकी विरोधी चीज भी सामने वाले तक पहुंच सकती है और आपका जो मंतव्य है वो ना समझे। हो सकता है आपको अच्छी बात कहने की जगह वो आपकी बातों को बुरी तरीके से समझ ले, गलत तरीके से समझ ले और आप परेशानी में पड़ जाएं। इसलिए शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहला सकता है। ये है वाक्य की परिभाषा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन तीनों प्रकार के वाक्यों का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य, इसे साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आसान होता है, बहुत आराम से आप इसे समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबसे पहले जब आप लिखते हैं तो सरल वाक्यों की रचना ही करते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिन वाक्यों में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होते हैं उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब क्रिया भी एक होती है, कर्ता भी एक ही होता है। जैसे कि उदाहरण है, बच्चा खेलता है। यहाँ पर एक ही कर्ता है, बच्चा एक ही क्रिया कर रहा है, खेलने की। माँ खाना बना रही है, माँ एक ही करता है और खाना बनाने की क्रिया भी एक ही हो रही है, जो कि माँ के द्वारा की जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं जिनसे वाक्य का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा यहाँ पर उद्देश्य है और बच्चे के द्वारा किए जाने वाला कार्य पर विधेय होगा। तो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक ही कर्ता, एक ही क्रिया। ये सरल वाक्यों के एग्जाम्पल है। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होते हैं। सबसे आसान सरल वाक्य।